अच्छा जी, एआई के इस चिल्ले में, इस लेक्चर में जो चीज हम देखने वाले हैं ना, वो जनाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दैट इज हिस्ट्री ऑफ एआई। लोग पढ़ते हैं बहुत है कि एआई आ गई, एआई आ गई, यही पता नहीं होता हमें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दैट। 1943 यानी कि 1943 में वारेन मैकलोच एंड वाल्टर पिट्स, नई नाम याद होंगे दो बंदे ने, ठीक है। 1943 के अंदर इन्होंने प्रपोज किया था सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ ब्रेन न्यूरॉन, जिन्होंने न्यूरल नेटवर्क का पायनियर स्ट्रक्चर बनाया था। वो कहते थे कुछ ऐसी चीज जो ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करे, अगर अगर उसका एक स्ट्रक्चर भी पकड़ ले, सो दे कैन एक्चुअली परफॉर्म द टास्क विच आर यूजुअली परफॉर्म बाय ह्यूमंस। दिमाग ही है ना जो सोचता है और करता है। तो उन्होंने बोला अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर बना ली जाए, तो उन्होंने ये आइडिया दिया था। देन 1950 के अंदर एलन टर्निंग ने एक टर्निंग टेस्ट बनाया था, ठीक है। ट्यूनिंग टेस्ट भी इसे बोलते हैं, टर्निंग टेस्ट भी बोलते हैं, जो मेजर करता था मशीन की इंटेलिजेंस को, कि एक मशीन कितना अच्छा सोच रही है, ठीक है। उस मशीन की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। तो 1950 में उन्होंने ये आइडिया दिया। फिर 1955 के अंदर जॉन मैकैथरी ने कोइंड द टर्म जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले लफ्ज एआई 1955 में यूज हुआ था, 1955 में, लेकिन इसकी बेस बनी थी 1943 में। तो इट्स स्टिल अ वेरी न्यू फील्ड आई वुड से। और इन्होंने लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एआई लैब्स एमआईटी एंड स्टैनफोर्ड के दोनों के तावन के साथ ये एक लैब बनी थी। वहां पे उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोचना स्टार्ट किया था। मतलब नम्स, ये जो लफ्ज दिया था, क्वाइंड किया था। क्वाइंड का मतलब होता है क्वाइन द टर्म, की ये पढ़िए जो टर्म। एंड देन 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर they bring together pioneering researchers that laid the foundation and shaped the goals of the new AI field। तब उन्होंने बोला था कि ये पूरे का पूरा फील्ड है 1956 में, और उन्होंने बोला था अब हमने इस पे काम करना है, ठीक है। अब इस एक चीज के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने लोग इकट्ठे हुए थे, वो सारे के सारे एआई पाइनियर्स हैं बेसिकली, ठीक है। अगर कोई बंदा इसमें है, और अल्लाह करे अगर कोई जिंदा हो तो उससे मिलने का आपको मौका मिल जाए। यूजुअली इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि 1956 और अभी तक अच्छा खासा गैप है, बट स्टिल 1965 के अंदर, 1965 तो सारे याद है ना, इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन की टर्म आई थी। ऑब्वियसली ये तुम्हें याद रहना है, इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन। दूसरी साइड पे हम कुछ और तरह के एक्सप्लोजन कर रहे थे, एंड यहाँ पे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन की टर्म आई थी। प्रिडिक्टिंग एआई कुड रिक्रूसिवली इंप्रूव इटसेल्फ, यानी कि तब उन्होंने बताया था कि एआई सिर्फ हमारे बताने पे नहीं चलती भाई, इट कैन डू टास्क बाय इट्स ओन, खुद से भी कर सकती है और सीख सकती है। और उसके अंदर एक बेजियन स्टैटिस्टिक्स का एक बेस मॉडल जो है, उसकी एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बताया गया था। नहीं पता आपको, नो वरीज, लेकिन जो लोग जानते हैं बेजियन स्टैटिस्टिक्स को, बेस थ्योरम को और प्रोबेबिलिटी को, एंड दे नो अबाउट दिस। 1966 में जोसेफ वाइजनबाउम, उन्होंने बाउम में कह रहा हूं उसे, सो क्रिएटेड इलाइजा, एन अर्ली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम एंड चैटर बोर्ड इसे बोला जाता था तब, दैट कुड एंगेज इन कन्वर्सेशनल डायलॉग्स। यानी कि चैट बोर्ड पहला जो बना था उसका नाम क्या था, इलाइजा, जो ऑटोमेटिकली आंसर देता था। एंड देन 1969 के अंदर मार्विक मिन्स्की रोड फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बुक ऑन एआई, जिसने बहुत बड़ा रिप्रेजेंट किया था कंप्यूटर विजन को एंड न्यूरल नेटवर्क्स को 1969 में। देन 1975 के अंदर मेटाडेंड्राल एक्सपर्ट सिस्टम एट स्टैनफोर्ड, यानी कि एक पूरी टीम थी जिन्होंने एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट सिस्टम बेस रूल बनाया था, जिससे आप केमिकल कंपाउंड फाउंड कर सकते हैं सिमिलर टू ह्यूमन एक्सपर्टीज। यानी कि एक सिस्टम प्रॉपर केमिकल कंपाउंड को प्रिडिक्ट करता था कि ये अच्छा है कि बुरा है। देन इन 1979 जेम कार्बोनल, इन्होंने डेवलप किया था एक स्कॉलर किस्म का सिस्टम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बेस दैट डिड सिमेंटिक एनालिसिस एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिमेंटिक एनालिसिस सबसे पहले एल्गोरिथम जो था वो 1979 में आया था। फिर 1985 के अंदर अगेन एक और काम किया इन दो बंदों ने, जॉफरी हिंटन और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन्होंने स्टोकेस्टिक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन जिसे हम बोलते हैं, वो डेवलप किया था। ये न्यूरल नेटवर्क की एक टाइप है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 1997 में आईबीएम डीप ब्लू, सबसे पहले चेस का मुकाबला मशीन ने एक वर्ल्ड चैंपियन से जीता था, राइट। एआई बेस्ड मशीन थी वो, आईबीएम ने बनाई थी। 2011 में आईबीएम वाटसन ने ह्यूमन चैंपियंस इन जेपर्डी क्विज शो के अंदर उसे बीट किया था। देन
इसने शो करवाया कि एनएलपी की बहुत बड़ी खासियत है। अब ये सारा कुछ चलता जा रहा है। अब आज के दौर में बहुत ज्यादा ऐसी गेम्स हैं जिसके अंदर एआई जो है ह्यूमंस को बीट कर रही है, और इसी वजह से लोग डर रहे हैं कि पाकिस्तान, दुनिया, एशिया, वेस्टर्न वर्ल्ड सभी के अंदर जिसके पास एआई बेस्ड नॉलेज होगा वो दुनिया में आगे जाएगा, बिकॉज दे कैन ट्रेन देयर पीपल फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यानी कि चेस वो ट्रेन करेगा जिसको सब कुछ पता है। सो दीज आर थिंग्स। बाय द वे 2012 के अंदर डीप लर्निंग जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर एक क्रिटिकल ब्रेक थ्रू आया था, जिसने न्यू एआई के अंदर जिसको हम बोलते हैं रिएनिसेंस, वो हमारे सामने लेके आया था। बाय द वे ये जो चीज है 2012 के बाद अभी तक इतनी ज्यादा एडवांसमेंट है, इतनी ज्यादा एल्गोरिथम आए हैं जिसमें ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम है, एक्सजी बूस्ट है, देयर आर मेनी, 2016, 17, 18, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बेसिक 2010 और 2012 के बाद बेसिकली आपका आज का ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम जो है एआई के अंदर डेवलप कर रहा है। और रिसेंटली जो एआई की न्यूज मैंने आपको बताई थी 30 जुलाई को जो हमारी एआई की न्यूज का सेशन आया था, जिसका लिंक जो है प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद होगा, वरना आप कोडेनिक्स पे जाके एआई न्यूज लिखें तो आपको नजर आ जाएंगी। वहां पे मैंने आपको बताया था कि मशीन का न्यूरल नेटवर्क के अंदर ह्यूमन ब्रेन सेल्स यूज किए जा रहे हैं टू इंक्रीज द कंप्यूटेशन एबिलिटी ऑफ दैट न्यूरल नेटवर्क। सो दुनिया वहां पे पहुंच गई है ते साडे तुझे जानते हो, किसी को ना बताना, ये हो जाएगा ओ देखिए ये कर दिया, ये तो नहीं करना। सो बाय द वे आज की एआई जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है विजन को, स्पीच को, रोबोटिक्स को, एंड देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट। अब ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं ये बेसिकली आपको पूरी हिस्ट्री बताती हैं। और ये हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हार्वर्ड के ऊपर उनकी वेबसाइट के ऊपर ये पूरा रेफरेंस पड़ा हुआ है। ये पड़ा है जी रेफरेंस, आप यहाँ पे जाके इस पूरी की पूरी एआई की हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। और ये एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू हैव दैट वन, तो आपको हिस्ट्री याद रहेगी कि कब कैसे कहाँ पे क्या हुआ था। बेसिकली ये 2017 में ये हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पूरे का पूरा हार्वर्ड के ऊपर, हार्वर्ड की वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग आया था। यहाँ पे ये इसका जो लिंक है वो मैंने पेस्ट किया हुआ है। एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि आप एआई में क्या करना चाहते हैं, देन लेट मी नो। और अगर आप इस रिकॉर्डिंग को बाद में देख रहे हैं यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाय द वे आई नो कि ये हिस्ट्री हम लोगों के लिए एज ए पाकिस्तानी बहुत बोरिंग होती है, लेकिन यकीन मानो बाहर आके पता चलता है। पाकिस्तान में बैठे हम कह रहे होते हैं कि बेल्जियम एक सिटी का नाम है, ठीक है, हमें नहीं पता होता कि फलां दुनिया के नक्शे में कौन सी चीज किस साइड पे है, बहुत कम लोगों को पता होता है। उसका मसला ये है कि हम लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं होते। कम से कम एक बात याद रख लें, 1943 में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से लेके अब तक ये एडवांसमेंट हुई है। 1943 याद रखो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्यों याद रखनी है? क्योंकि दुनिया में ये फील्ड आगे जा रहा है, सो यू शुड नो कि एडवांसमेंट कैसे आ रही है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट राइट डाउन इन द चैट एंड आई एम गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस। आई नो कि हिस्ट्री के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, बट स्टिल इफ यू हैव एनी लेट मी नो।